जो भगवंत मान है वो कह रहे हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, लेकिन एएसजी राजू ने बड़ा दावा कर दिया है। के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, 300 करोड़ के कविता ने आम आदमी पार्टी को दिए। ईडी दावा कर रही है, कोर्ट के अंदर ये बात रखी जा रही है। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश, आप बड़ी जानकारी दे रहे थे, आप बताइए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय ईडी जो है वो बता रही है कि मुंगता रेड्डी का वो बयान पढ़ रही है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि मुंगता रेड्डी और केजरीवाल के बयानों को इस समय कोर्ट में सामने रखा है ईडी ने कहा है कि इसमें दिल्ली में शराब का व्यवसाय में को दिलचस्पी जताई थी मुंगता रेड्डी ने, कि दिल्ली में वो शराब व्यवसाय करना चाहता है और इसीलिए मुंगता रेड्डी का बयान इस समय पढ़ा जा रहा है। एएसजी राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल साउथ ग्रुप को से किकबैक मिली थी, जिसके बाद इस घोटाले को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर बात करूं एएसजी राजू की, तो एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल साउथ ग्रुप से बैक मिल रही थी और इसी को चलते केजरीवाल लगातार इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। ऐसी बातें कोर्ट के अंदर इस समय चल रही हैं, एएसजी राजू के द्वारा कोर्ट के सामने रखी जा रही है। विवेक, बहुत बड़े एलिगेशन है कि 300 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी को दिए गए, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है जो कोर्ट के अंदर। और अब मुझे लगता है कि वो जो 1% जमानत मिलने के चांस थे अरविंद केजरीवाल का, वो कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रहे हैं। और ऐसे में 100% मुझे जिस तरीके से ईडी अपने दावे पेश कर रही है, अपने कागजात पेश कर रही है, उसके बाद बेल की बात तो मुश्किल है ही, लेकिन सवाल तो अब ये पूछे जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर कैसे आएंगे। ईडी इस पूरे केस का किंगपिन बता रही है अरविंद केजरीवाल को, कह रही है अरविंद केजरीवाल ही किंगपिन है इस पूरा शराब नीति मामले में। रजनीश, देखिए अगर बयानों की बात की जाए तो केजरीवाल ने शरद रेड्डी को विजय नायर पर भरोसा रखने के लिए कहा था। शरद रेड्डी को कहा था कि वो विजय नायर पर भरोसा रखे ताकि जो तमाम डील है वो पूरी होंगी। इसके बाद एएसजी राजू ने कहा कि 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया और जो बची बाबू के जरिए पहले 10 करोड़ रुपए और फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा में चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। विजय नायर केजरीवाल के बहुत करीबी था। ऐसे में यह भी कहा गया कि जो शरद रेड्डी है वो विजय नायर पे भरोसा रखे। ऐसी तमाम बातें इस समय कोर्ट के अंदर कही जा रही हैं और तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है विवेक, अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। बहुत बड़ी परेशानी में वो फंसने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उनका सवालों का जवाब ईडी लेना चाहती है। और ये जो गंभीर आरोप ईडी के द्वारा लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल पे। और एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कोर्ट के अंदर से कि एसवी राजू ने कहा है कि मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात सच है कि 45 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से रिसीव हुआ और आम आदमी पार्टी ने 2021-22 के गोवा कैंपेन में उसे खर्च किया। चंदन कुछ बताना चाह रहे। चंदन, बताइए क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए एसवी राजू ने कहा है कि जो 45 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी को मिले, उनका इस्तेमाल 2021-22 के गोवा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए किया गया। तो जिस गोवा लिंक की बात हम लगातार कर रहे थे, उसका भी जिक्र यहाँ पर कोर्ट में किया गया है और कहा गया है कि केवल 100 करोड़ घूस का ही मामला नहीं है, बल्कि फायदा भी दिया गया है साउथ के उन तमाम लोगों को जो कि साउथ ग्रुप का हिस्सा थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए। तो ब्राइब का तो मामला है ही है, इसके साथ ही साथ जो बेनिफिट्स और फेवर्स किए गए उसको लेकर भी जो है वो जांच जो है वो करनी है, उसको लेकर भी जो मामला है वो आगे बढ़ेगा। और जो तमाम इस पूरे मामले में दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तारियां हुई और वो जो लोग अप्रूवर बन चुके हैं, उन सभी का स्टेटमेंट भी जो है वो एसवी राजू की तरफ से कोर्ट रूम में पढ़ा जा रहा है। ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में हर चीज में केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट 100% थी, चाहे वो विजय नायर के जरिए साउथ ग्रुप के लोगों से संपर्क साधने में हो, जो तमाम मीटिंग्स हुई आबकारी नीति को लेकर। आज सुबह ही जब हम वो 10 सवालों की लिस्ट अपने दर्शकों को बता रहे थे विवेक, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि आबकारी नीति को लेकर कब, कहां पर, कितनी बैठकें हुई। और इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि जो तमाम बैठकें हुई वो खुद मुख्यमंत्री आवास में हुई। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज थे, वो सार्थ रेड्डी से लगातार संपर्क में थे। सार्थ रेड्डी साउथ के उस ग्रुप को लगातार आम आदमी पार्टी के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब से जोड़ने का काम कर रहे थे और फिर ये पूरी नीति बनाई गई। यानी चंदन,
चंदन बड़ी तस्वीर ये है, चंदन यानी जी बड़ी तस्वीर ये है कि जितनी भी जांच अभी तक ईडी ने की है उसको एसवी राजू एज इट इज रख रहे हैं कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको जो ब्रीफ फैक्ट्स है कोर्ट को वो बता रहा हूं। ये एएसजी का बयान है कोर्ट के अंदर, यानी जो भी जांच अभी तक ईडी ने की है शराब नीति घोटाला मामले में, वो सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो कोर्ट के अंदर रखे जा रहे हैं। रजनीश के पास जा रहा हूं। रजनीश, यार जितना होमवर्क ईडी ने किया पिछले कुछ 1-2 सालों में, वो होमवर्क आज एएसजी लेकर पहुंचे और सारा आंकड़ा रख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एएसजी ने होमवर्क पूरा किया हुआ है, ईडी ने होमवर्क पूरा करवाया हुआ है, और यही कारण है कि एएसजी राजू ने कहा है कोर्ट में कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया है। यह नीति अरविंद, मनीष और संजय सिंह द्वारा लागू की गई थी। इसके अलावा एएसजी राजू ने यह भी कहा कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए था। ये बड़ा एलिगेशन और लगा, क्योंकि जो सरकारी गवाह बन गया था दिनेश अरोड़ा, उसने ईडी को जो बयान दिया था वो बयान भी इस समय कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। साथ ही एएसजी ने एक बार फिर कहा कि साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021-22 में गोवा कैंपेन में किया था। ये बड़ा आरोप लगाए जा रहे हैं इस समय एएसजी के द्वारा। जो ईडी ने पिछले कई सालों से जो होमवर्क लगातार वो कर रही थी, पेपर इकट्ठा कर रही थी। मैं आपको विवेक सुबह से ये बात कह रहा था कि ईडी ने तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनको जो है वो सीज किया है, और तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद जब उनका पक्ष बहुत मजबूत हो गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, ताकि कहीं से भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या राउज एवेन्यू कोर्ट हो, कहीं से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिले। और जिस तरीके की दलीलें एएसजी द्वारा रखी जा रही हैं और जो ईडी ने मुहैया करवाए हैं, उनको देखते हुए लग नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी। बहुत मुश्किल है, लगभग -% चांस है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए। एएसजी राजू ने एक और बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं कि पैसा चेन्नई से आया और गोवा चला गया, साउथ से पैसा आया और उसे गोवा ट्रांसफर किया गया। ये कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की दलील है। चंदन कुछ बताना चाह रहे हैं, चंदन बताइए। बिल्कुल यही बात मैं आपको बता रहा था। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से, खुद केजरीवाल की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि ईडी जरा ये तो बताए कि मनी ट्रेल कहां है। आज उस मनी ट्रेल के बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने बताया कि साउथ ग्रुप से चेन्नई से जो पैसा है वो आया और उसे गोवा ट्रांसफर किया गया, चुनाव प्रचार में उसका इस्तेमाल किया गया, और इसके लिए आम आदमी पार्टी के गोवा के कैंडिडेट्स के बयानों को भी ईडी ने दर्ज करवाया है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एक मनी ट्रेल भी स्टैब्लिश करने की बात बार बार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इस पूरे मामले में कोई मनी ट्रेल है ही नहीं, जितने भी रेड्स डाले जा रहे हैं कुछ बरामद हो ही नहीं रहा है, लेकिन ईडी पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठी है और वो इस बात को कोर्ट में स्टैब्लिश करना चाह रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो तो इस पूरे खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे, और अगर उनसे पूछताछ करनी है तो हमें कस्टडी चाहिए। हमने उनको 9 बार समन भेजा, उन्होंने तमाम समन्स को दरकिनार किया। इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो वो गए तो थे, लेकिन केजरीवाल तो पूछताछ के लिए भी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं क्या केजरीवाल को भी अंदेशा था कि वो पूछताछ के लिए जाएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। एक और चंदन, एक और अपडेट चंदन, एक और अपडेट जरा, एक और अपडेट ये है कि एएसजी राजू कह रहे हैं कि देयर इज कोरबोरेशन, देयर आर नॉट ओनली स्टेटमेंट्स बट देयर इज कोरबोरेशन थ्रू सीडीआरस, यानी कि उनके पास कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के जरिए भी जो एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। ये बड़ी बात कह दी है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी ईडी ने खंगाली है। चंदन बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में एक तो जो तमाम लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया, जो इस पूरे मामले में अप्रूवर बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत। और जब के कविता को गिरफ्तार किया गया तो उस साउथ ग्रुप जिसका बार बार इस पूरे मामले में कोर्ट में भी जिक्र हो रहा है, उस पूरे साउथ ग्रुप को जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि कविता से जब ईडी ने पूछताछ की तो वो तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आए कि कैसे विजय नायर से समर्थ रेड्डी जुड़े थे और समर्थ रेड्डी से कैसे के कविता जुड़ी हुई थी। तो वो जो पूरा कॉल डिटेल्स तक
ईडी की टीम ने जो खंगाले हैं वो सब कुछ लेकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है और कहीं ना कहीं इन तमाम दलीलों को सुनकर विवेक अभिषेक मनु सिंघवी के लिए अब चुनौती ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि इन तमाम दलीलों का वो काउंटर किस प्रकार से देते हैं, क्योंकि जो इस वक्त जिस तरीके से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पैरवी करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में बेल मिलना बिल्कुल काफी बहुत मुश्किल तगड़ा नजर आ होमवर्क रहा है। किया ईडी ने, और ऐसा चूंकि लग रहा केजरीवाल है अभी मुख्यमंत्री बिल्कुल बहुत तगड़ा होमवर्क किया ईडी ने, ऐसा लग रहा है, और तमाम एविडेंसेस और बाकी सीडीआर्स यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और मनी ट्रेल को लेकर पहुंची हुई है। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या फिर अरविंद केजरीवाल को रिमांड दी जाती है, इस खबर पर नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सबसे पहले अपडेट्स और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे देखिए 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ।